Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in the last class we have completed the chapter, that is method of the statistical inquiry, census and the sample method. Okay. So in today's class we are going to start the new chapter of your statistics, that is organization of data. Okay. So let's discuss about the organization of data. So after the collection of data, so the next step of the statistical method or the statistical inquiry is to, that is organization of data. Okay. So let's get started. So in this chapter we are going to study about the classification of data. Chapter 4 स्टार्ट किया हम लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. किसका है? आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का, राइट. सो फर्स्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. सबसे पहले हम लोग डेटा को क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे. एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसको क्लासिफिकेशन करने का. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. देन मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मेथड्स हम लोग क्या लेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, that is chronological classification, on the basis of area, that is geographical classification, and on the basis of magnitude, that is quantitative classification, and the last one is on the basis of attributes, that is qualitative classification, right. Next start करेंगे statistical series. okay, so individual series, discrete series, continuous और the class interval. आप लोग ये क्लास 10th में सुन लिए होंगे कि पढ़े भी होंगे कि जब मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती थी ना आपकी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज़. ये फिर पढ़ेंगे अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज़. जो अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या क्या हैं? सो एक्सक्लूसिव एंड द इंक्लूसिव सीरीज़, सिंपल एंड द क्यूमुलेटिव सीरीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज़ व्हेन मिड वैल्यूज़ आर गिवन. ठीक है, सीरीज़ का कैसे कंस्ट्रक्शन होगा जब मिड वैल्यू क्या है, गिवन. ठीक है, एंड द ओपन एंड सीरीज. ये सारा टॉपिक हमें क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो आफ्टर डेटा हैव बीन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी. देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि डेटा क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर का फर्स्ट स्टेप होता है दैट डेटा को कलेक्ट करना. डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है एंड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होता है. फिर उसके डिफरेंट मेथड्स भी पढ़े थे कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू द रेस्पोंडेंट्स और दी बाय फिलिंग द क्वेश्चनर्स एंड दी स्केड्यूल्स. फिर हम लोगों ने सेकेंडरी डेटा में पढ़े थे कि पब्लिश डेटा एंड द अनपब्लिश डेटा. ठीक है, ये सारा देखा था. आफ्टर डैट हम लोग क्या देखे थे कि कैसे ये जो भी सारी चीज़ें हैं सेंसस मेथड से लिया जाता है और दी सैम्पल मेथड से. फिर सैम्पल मेथड में भी हम लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड और दी रिस्ट्रिक्टेड. ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, सो जैसे ही हम लोग का डेटा क्या हो गया, कलेक्ट हो गया. ठीक है, जो भी जिस भी स्टडी करनी थी हमें वो डेटा हमारा कलेक्ट हो गया. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, उन डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बस डेटा को कलेक्ट कर लिया, जैसे डेटा थे उनको कलेक्ट कर लिया. सारे डेटा क्या हैं, वो रॉ डेटा है, एकदम मर्ज है, मतलब सारे मिक्स्ड डेटा हैं. अब हमको क्या करना है, उन डेटा को ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी. जैसे हम लोग, अगर हमारी स्टडी ये है कि हमें एजुकेशन देखना है, किसमें, इंडिया में एजुकेशन देखना है मेल और फीमेल में, तो पहले तो डेटा हम लोगों ने क्या किया, बस डेटा, रॉ डेटा कलेक्ट कर लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, किसमें, सारा अलग मेल का और फिर फीमेल का. अब मेल में भी क्या देखना है कि कितने रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और कितने अर्बन एरिया से. फिर हम लोग किसमें, फीमेल में भी देखेंगे कि कितने अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं और कितने रूरल. तो ये क्या हो गया, डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया. ठीक है, सो रॉ डेटा मे नॉट बी एबल टू इम्प्लाई मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टडी. जो रॉ डेटा है, जो मिक्स डेटा है, वो किसी भी स्टडी के लिए वो मीनिंगफुल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, स्टडी है, उसको वो क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, सो रॉ डेटा ऑलवेज डिफर. रॉ डेटा क्या होता है, वो हमेशा डिफर करता है. दैट इज एग्जाम्पल, इनकम अर्न बाय द डिफरेंट फैमिलीज, प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स इन द डिफरेंट मार्केट. ठीक है, जो इनकम अर्न हो रही है डिफरेंट फैमिली से वो अलग होगी. प्राइस जो है वेजिटेबल की इन द डिफरेंट मार्केट वो भी डिफरेंट होगी. सो देयरफॉर
डेटा नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर दीज आर स्टडीज एंड द एनालाइज्ड। ठीक है, तो डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जब जिससे पहले हम लोग अगर स्टडी करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें डेटा को पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा टू फर्दर अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन का, उसके लिए पूरा डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहला आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसकी मीनिंग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की मीनिंग क्या है। सो रॉ डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इन ऑर्डर टू कंक्लूड द स्टैटिस्टिकल स्टडी। ठीक है, जो भी रॉ डेटा होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर ने डेटा को कलेक्ट किया है, उस डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है सबसे पहले टू कंक्लूड द स्टैटिस्टिकल स्टडी। जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी है उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज इसेंशियल टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डेटा का कर रहे हैं इट इज इसेंशियल टू अचीव ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो इट इज ए इसेंशियल पार्ट। ये क्या हो जाता है, ये एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो भी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए डेटा को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट part. So organization of data refers to the arrangement of the figure in such a form that comparison of the mass of the similar data may be facilitated and further analysis may be possible. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं, जैसे हमें अपनी स्टडी में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे मैंने बोला मेल और फीमेल का कंपैरिजन करना है कि किसको एजुकेशन ज़्यादा मिलती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, उनकी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, सो डेटा आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप और द क्लासेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। अब जो भी रॉ डेटा है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, कैसे, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में वी विल ऑर्गेनाइज इट। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटिंग फैक्ट्स इनटू क्लासेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स को बनाएंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। कुछ तो हमारा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होगा ना, कि हम लोग जो भी रॉ डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल फॉर्म। ठीक है, टू प्रेजेंट the information in simple form, to present the data, to present the information in simple form. So इसमें कह रहा है the main objective of classification is to eliminate unnecessary information। जो ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो क्या है कि जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एलिमिनेट करें एंड प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा। जो कॉम्प्लेक्स डेटा था, एकदम वो मिक्स डेटा था, उसको हम लोग को क्या करना है, सिंपल और लॉजिकल करना है, सो दैट इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल। जो क्या हो, ईजिली हम जिसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसीलिए क्या किया जाता है, डेटा को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, टू
फैसिलिटेट कंपैरिजन, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके जो भी डेटा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उस मेल और फीमेल में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसको ज़्यादा एजुकेशन प्रॉपरली मिल रही है, ठीक है। सो इफ़ डेटा आर अनऑर्गेनाइज एंड हैफेजार्ड, जब डेटा क्या होगा और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, सो कंपैरिजन ऑफ डेटा विल बी डिफ़िकल्ट। जब तब उस टाइम कंपैरिजन जो डेटा का करेंगे वो क्या हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो क्लासिफिकेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग डेटा का करते हैं तो वो क्या करता है, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड इनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर टू ड्रॉ इन्फरेंसेस क्लियरली फ्रॉम द ग्रुप डेटा। और ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है कि वो एकदम क्लियरली क्या करे, एक कंक्लूजन को ड्रॉ कर सके। अगर डेटा क्या होगा, कंफ्यूजिंग होगा, डेटा मिक्स्ड होगा, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई भी डेटा को कलेक्ट कर लिया गया, खूब सारे मेल और फीमेल के पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, बट क्लियर ही नहीं है कि हमारी स्टडी क्या थी, एजुकेशन पे देखना था कि किसको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, मेल और फीमेल में किसको ज़्यादा सारी फैसिलिटी मिल रही है। अब सारा डेटा हमारे पास है, तुम कैसे रिजल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे कि किसको कितनी ज़्यादा एजुकेशन मिल रही है। इस केस में हमारा रिजल्ट मिसलीड करेगा। जब उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर देंगे, मेल का अलग फीमेल का अलग, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना और कुछ भी ऑब्जेक्टिव को लेकर आना क्या हो जाएगा, इट बिकम क्वाइट ईजियर, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन करते हैं। थर्ड वन इज दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा साइंटिफिकली। जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, दैट इज डेटा को वो साइंटिफिकली प्रेजेंट करता है। इट फर्दर मेक द डेटा मोर रिलायबल एंड दी लॉजिकल। ये क्या करता है, डेटा को ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा लॉजिकल बनाता है। सो इट इज़ डन बाय द ग्रुपिंग दी डेटा। ये कैसे होता है कि डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं इनटू दी होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस मीन्स एक जैसे ग्रुप। अगर हम लोग मेल को ले रहे हैं तो उसमें हम लोग कोई किसी फीमेल को नहीं लेंगे। अगर हम लोग रूरल को डिवाइड करें तो उसमें हम लोग किसी अर्बन एरिया में रहने वाले को नहीं लेंगे। तो जो भी आइटम्स हम लोग लेंगे वो क्या होंगे, होमोजीनियस इन नेचर, मतलब आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन सिमिलरिटीज एंड दी डिससिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज़ वाले एक साइड होंगे और जो दूसरे वाले होंगे वो एक साइड होंगे, ठीक है। तो डेटा जो भी अरेंज हो रहे हैं वो क्या है, वो साइंटिफिकली अरेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड बेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टू प्रोवाइड बेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेस प्रोवाइड करेगा किसके लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था ना, हम लोग ने बात किया था कि जब भी डेटा को क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डेटा को प्रेजेंट करते हैं किसमें, टेबल बनाएंगे मेल और फीमेल, फिर टेबल के थ्रू हम लोग उसका डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम, बार डायग्राम। तो ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हम लोग टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए ये क्या करता है, बेस तैयार करता है। क्योंकि अब डेटा हमको पता चल गया कि मेल इधर है, मेल कुछ हो गए, फीमेल हो गए, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, एक फॉर्म में रख के डेटा को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो इट प्रोवाइड द बेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए ये क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम लोग डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Characteristics of classification. So the main characteristics of the classification जो है, सबसे पहला है comprehensiveness of the data. Data क्या हो, it should be comprehensiveness of data. Comprehensive means
डेटा शुड बी ईजिली अंडरस्टूड। डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली जो हम लोग अंडरस्टूड मतलब जिसको हम लोग ईजिली समझ सके, ठीक है। तो कह रहा है कि रॉ डेटा शुड बी सो कॉम्प्रीहेंसिव दैट एवरी आइटम ऑफ द कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ क्लास, ठीक है। उसको हम लोग क्या करें, डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर लें। इफ़ ऑल द आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास, अगर सारे आइटम क्लास में इंक्लूड नहीं होंगे, जो भी हम लोग डिफरेंट क्लास बना रहे हैं, मेल का फीमेल का, अरेंजमेंट ऑफ डेटा विल बी नॉट करेक्ट। डेटा का अरेंजमेंट फिर वो क्या होगा, सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 100 को लेके चल रहे हैं, 100 को एज अ सैम्पल लिए, ठीक है, 100 को एज अ सैम्पल लिए, अब उस 100 को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 60 आपके मेल में आ गए और 40 आपके फीमेल में आ गए। अगर हम लोगों ने डेटा को क्या किया, बस 60 को ही मेल में लिया और फीमेल में हम लोगों ने 30 को लिया, और तो ये 30 जो ये 10 थे वो क्या हो गया, स्किप कर गए, तब ये डेटा क्या होगा, प्रॉपरली अरेंज नहीं होगा। हमें डेटा ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी क्लास में कोई भी आइटम क्या हो वो स्किप ना हो, सारे ही आइटम क्या हो, इट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियर क्लासिफिकेशन। क्लियर क्लासिफिकेशन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन शुड बी डन इन सच अ वे दैट मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल, ठीक है। क्लियर क्लासिफिकेशन, हम ऐसे डेटा को क्लासीफाई करें, जैसे मैंने बोला मेल को और फीमेल को, हम ऐसे डेटा को क्लासीफाई करें जिससे उसकी मीनिंग क्लियर निकले, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मेल को डिवाइड किया था, उसी में 4 और 5 फीमेल को भी कर दिया, तो जो भी हम स्टडी अपनी करेंगे वो मिसलीड हो जाएगी, उसका रिजल्ट गलत आएगा, रॉन्ग आएगा। तो हमें डेटा को ऐसे करना है, ऐसे अरेंज करना है जिससे उसका रिजल्ट क्या हो, वो इट शुड बी क्लियर, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सो ईच आइटम ऑफ द डेटा शुड बिलोंग टू वन पर्टिकुलर क्लास होगी। मैंने जैसे बोला कि एक जो भी आइटम है वो एक क्लास से ही बिलोंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेल में भी उसका नाम है और फीमेल में भी उसका नाम है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अबाउट द ग्रुप, कि ग्रुप के बारे में, और द क्लास ऑफ द गिवन आइटम, और जो भी क्लास हैं उनके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मली कोई लेमैन भी इसको देखता है तो वो समझ जाता है कि हाँ फीमेल इधर है और मेल इधर है। सो इन अदर वर्ड्स द क्लासेस शुड नॉट ओवरलैप, कोई भी क्लास जो हम लोग बनाएंगे मेल और फीमेल वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर वो जा रही, मतलब उसकी मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। सो इट शुड बी क्लियर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब विच इज़ ईजिली चेंज, जिसको हम लोग ईजिली चेंज कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, क्लासिफिकेशन जो भी हमने किया वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड शुड बी एबल टू अडेप्ट टू न्यू कंडीशन ऑफ द गिवन इंक्वायरी, और उसमें इतनी वो क्या हो, ईजिली कोई भी अगर न्यू चेंजेस आ रहे हैं तो वो ईजिली उसको अडेप्ट भी कर सके। ऐसा ना हो कि वो रिजिड है कि एक बार हम लोग ने क्लासीफाई कर लिया तो हम उसमें अब कुछ चेंज नहीं कर सकते, नहीं। मे बी हो सकता है कोई भी मेल क्या था वो फीमेल में चला गया, उसकी एंट्री हो गई हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार एंट्री हो गई तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो, फ्लेक्सिबल हो कि इन केस अगर रॉन्गली वो उसमें चला गया है तो हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द क्लासेस में हैव टू बी अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट मीन्स समटाइम्स क्या होते हैं, कोई भी क्लास जो है या आइटम है वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, इंक्लूडेड नहीं होते हैं, न्यू क्लास नीड टू बी एडेड, फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, न्यू क्लास को उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर जो एक बार डेटा ले लिया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई क्लास कोई भी आइटम स्किप कर जा रहा है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। सो न्यूमेरिकली क्लासिफिकेशन शुड बी प्रॉपरली डन सो दैट द एनालिसिस ऑफ द डेटा गिव डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, जैसे जो भी एनालिसिस है स्टडी का वो क्या करे, एक डिजायर्ड रिजल्ट हमें दे। ऐसा ना हो कि रिजल्ट ही हमें क्लियरली नहीं मिल रहा है, हमने पूरी स्टडी कर ली और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो डेटा क्या हो, ऐसे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज हो जिससे हमें एक रिजल्ट मिल सके। सो सम टोटल ऑफ द आइटम इन द डिफरेंट क्लास शुड मैच विद द टोटल आइटम ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। जो भी आइटम हम लोग ने क्लास में लिए हैं वो यूनिवर्स से मैच करने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर क्या है आपके
पास 100 आइटम्स हमने एज अ सैम्पल लिया है और आप लोगों ने क्या किया, जब रिकॉर्ड किया उसको क्लास में डिवाइड किया तो बस 90 आइटम ही हुए, 10 आइटम क्या हो गए, स्किप कर गए, तो वो रिजल्ट क्या होगा, वो सही नहीं होगा। डेटा को हमें ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, डेटा पूरे ऐसे सिस्टमैटिकली होंगे कि एक भी क्लास, एक भी आइटम क्या हो वो स्किप ना करे, सारे ही क्या हो, रिकॉर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सुटेबल टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। सुटेबल टू आवाज नहीं आ रही, ऑब्जेक्टिव ऑफ, सुटेबल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। सुटेबल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, इसमें कह रहा है कि द बेसिस सेलेक्टेड फॉर द क्लासिफिकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। ठीक है, जो भी बेसिस है हम लोग ने सेलेक्ट किया है क्लासिफिकेशन के लिए, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो जो भी हम लोग ने ऑब्जेक्टिव लेके रखा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग कौन सा ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हम लोग को देखना है कि एजुकेशन कितनी है मेल और फीमेल में, तो जो भी हम लोग डेटा को क्लासीफाई करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हमारी ऑब्जेक्टिव थी मेल और फीमेल में डिवाइड करने की। ऐसा नहीं हो कि ऑब्जेक्टिव हम कुछ और लेके चल रहे हैं और हम लोग क्लासिफिकेशन किसी और बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव हम लोग ने ये लेके चला कि ये देखना है कि कितने लोगों के पास एजुकेशन मेल और फीमेल में है, बट जब हम लोग डेटा को क्लासीफाई करें तो हम लोग उनकी एज के अकॉर्डिंग कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेटा को क्लासीफाई भी करना चाहिए। ठीक है, सो इफ बेसिस सेलेक्टेड फॉर द क्लासिफिकेशन डू नॉट मैच द रिक्वायरमेंट, अगर जो बेसिस हम लोग ने सेलेक्ट किया है वो रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करेगा, सो द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल बी मीनिंगलेस। जो भी हम लोग पूरा वर्क किए वो इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगा, वो पूरा मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ द डेटा। होमोजेनिटी ऑफ डेटा, डेटा क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डेटा होना चाहिए। सो द डेटा क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और क्लास शुड बी होमोजीनियस। ठीक है, जो डेटा क्लासीफाई हो रहा है एक ग्रुप में और क्लास में वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन इट शुड बी आइडेंटिकल। सो ऑल आइटम इन अ ग्रुप मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर। अब जो भी सारे आइटम होंगे वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से सिमिलर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग मेल ले रहे हैं तो वो सारे मेल ही होने चाहिए। इफ़ द आइटम आर डिफरेंट और द हेट्रोजीनियस, अगर उसी मेल में एक फीमेल आ गई तो क्लासिफिकेशन विल नॉट सर्व एनी पर्पस। जो हमारा क्लासिफिकेशन था एजुकेशन को देखने का, वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगा। यहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा डेटा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशंस के मेथड क्या होंगे, कि किसके बेसिस पे हम लोग इनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो भी हम लोग डेटा क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, इसके 4 बेसिस हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ magnitude, on the basis of magnitude और on the basis of attributes, on the basis of attributes। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन मतलब जो भी हम लोग डेटा को क्या करेंगे, अब क्लासीफाई करेंगे कि जो डेटा हम लोग ने लिया है उस डेटा को किस बेसिस पे हमें क्लासीफाई करना है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके 4 मेथड्स हैं, क्लासिफिकेशन के 4 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि उसको टाइम के बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम।
सेकेंड है उसको एरिया के हिसाब से करेंगे। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मतलब डिफरेंट पार्ट है उसके हिसाब से करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट मीन्स उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेटा को क्लासीफाई करेंगे।